नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपोजिट मटेरियल के लिमिटेशन के बारे में बतलाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग कंपोजिट मटेरियल का लिमिटेशन में 5 टॉपिक आते हैं, जिसमें सबसे पहला आप लोग का फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट कम होता है। साथ में जो हम लोग कंपोजिट मटेरियल से जो पॉलीमर्स तैयार करते हैं वो बायोलॉजिकल इफेक्ट के लिए अनडिजायर्ड होता है, उसमें उत्पन्न होती है। साथ में यह आपका कंपोजिट मटेरियल हाई टेम्परेचर पर एप्लीकेबल नहीं होती है, यानी कि काम नहीं करेगा। साथ ही साथ इसका जो कॉस्ट पड़ेगा, जो ओरिजिनल मटेरियल लोगे उसका कॉस्ट कम पड़ेगा, जबकि कंपोजिट मटेरियल का कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा। यह देखो, साथ में एक और है, लाइट ये सब पड़ेगा इस पर कंपोजिट मटेरियल में, उसका कलर भी डाउन हो जाएगा। तो यह आप देखो, पहले आप पहला कंडीशन तो कहता है कि कंपोजिट मटेरियल हैव लो फ्लैश एंड फायर पॉइंट। तो कंपोजिट मटेरियल का जो फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट होती है, फ्लैश पॉइंट जिस टेम्परेचर पर यह हल्का लौ देगा, लगातार नहीं देता है, उसे फ्लैश पॉइंट कहते हैं। और फायर पॉइंट में यह लगातार यह फायर देता है, उसे आग लग जाती है, उसको फायर पॉइंट कहता है। तो इनका फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट बहुत ही लो होता है। साथ में दे हैव डेवलप अनडिजायर्ड बायोलॉजिकल इफेक्ट सीन इन द पॉलीमर। कहता है कि कंपोजिट मटेरियल के जो पॉलीमर्स होंगे वह बायोलॉजिकल इफेक्ट में अनडिजायर्ड डेवलप को दिखलाएंगे, यानी कि यह बायोलॉजिकल इफेक्ट होगा इस पर, यानी कि दुष्प्रभाव पड़ेगा। साथ में इसका पॉलीमेरिक कंपोजिट्स आर नॉट सुटेबल फॉर हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन, यानी कि जब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा तो यह आपका पॉलीमेरिक कंपोजिट मटेरियल्स जो होंगे वह सुटेबल नहीं होंगे, यह आपका गड़बड़ हो जाएगा। साथ में इसका कॉस्ट ऑफ कंपोजिट्स इज स्टिल हायर देन मेनी कन्वेंशनल मटेरियल्स। जो आपका कंपोजिट मटेरियल्स बनाने में जो कॉस्ट आएगा वह आपका ओरिजिनल से थोड़ा ज्यादा होगा, ये ध्यान में रखिएगा। जो आप मार्केट से खेत से लाते हो या कोई भी चीज मटेरियल, तो वो तो जन्मे करते हो कि बहुत ही सस्ते कॉस्ट पे मिल जाती है, और जब उसको कंपनी में ले जाके तैयार कर दिया जाता है तो उसका कॉस्ट बढ़ जाती है। इसी तरह कंपोजिट मटेरियल्स का कॉस्ट हायर हो जाती है। अब यहाँ देख लो अगला, ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू सनलाइट। सनलाइट में कलर्स ऑफ द कंपोजिट मटेरियल्स फेड आउट। कंपोजिट मटेरियल्स का जनरली कलर सनलाइट के बढ़ने पर आपका कलर जो होगा वह गायब होना चालू करेगा, इसका कलर कमजोर फीका पड़ जाएगा, फेड आउट हो जाता है। इस तरह आप लोगों ने लिमिटेशन ऑफ कंपोजिट मटेरियल को जान लिया है, अब इसको नोट्स करो। अब आप कंपोजिट मटेरियल का एप्लीकेशन देख सकते हैं। एप्लीकेशन उपयोगिता कहाँ कहाँ होती है। सबसे पहले आप देख सकते हो स्पेस वेसल्स, सैटेलाइट्स, जैसे लाइक मेकिंग ऑफ बिजनेस एंड मिलिट्री एयरक्राफ्ट, रॉकेट्स, कंपोनेंट्स, रॉकेट मोटर्स, स्पेस शूटर स्ट्रक्चर etc तैयार करने में। स्पेस और सैटेलाइट जैसे संरचनाओं को तैयार, उनके वेसल्स को तैयार करने में किया जाता है। तो इसके द्वारा हम लोग बिजनेस पर्पज से मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैयार करते हैं, रॉकेट कंपोनेंट्स तैयार करते हैं, रॉकेट मोटर्स भी तैयार होती है, और स्पेस शूटर स्ट्रक्चर भी तैयार की जाती है कंपोजिट मटेरियल्स के द्वारा। साथ ही साथ ऑटोमोबाइल्स जैसे ऑटोमोबाइल बॉडी पार्ट्स, रेसिंग वेसल्स, कंपोनेंट्स, इंजन कंपोनेंट्स तैयार होते हैं। ऑटोमोबाइल्स में गाड़ियों के बड़ी पार्ट्स को तैयार करते हैं, रेसिंग गाड़ी तैयार होती है उनके कंपोनेंट्स को, और इंजन के कंपोनेंट्स को तैयार किए जाते हैं कंपोजिट मटेरियल के द्वारा। साथ ही साथ थर्ड इसका एप्लीकेशन है कि प्रेशर वेसल्स
एंड हीट एक्सचेंजर्स जैसे एडवांस टरबाइन इंजन, इवोपरेटर, सीटीसी तैयार करने में। इसके द्वारा प्रेशर वेसल और हीट एक्सचेंजर भी तैयार की जाती है, जैसे आपने टरबाइन, एडवांस टरबाइन इंजन या इवोपरेटर के हम लोग प्रेशर और हीट एक्सचेंजर के द्वारा कंपोजिट मटेरियल से तैयार करते हैं। अब आप स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में आप इंस्ट्रूमेंटल के रूप में कंपोजिट मटेरियल का यूज करते हो, जैसे कहता है कि स्पोर्ट्स, म्यूजिक्स एंड अम्यूजमेंट्स लाइक वेरियस स्पोर्ट्स गुड्स सच एज लॉन टेनिस रॉकेट, फिशिंग रॉड्स, गोल्फ क्लब्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट etc। तो कहता है कि कंपोजिट मटेरियल के द्वारा हम लोग स्पोर्ट्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तैयार करने में करते हैं। तो इसके द्वारा आप अनेक गुड्स तैयार कर सकते हो स्पोर्ट्स के, जैसे लॉन टेनिस रॉकेट बनाया जाता है, फिशिंग रड्स तैयार किए जाते हैं, गोल्ड क्लब्स तैयार होते हैं, साथ ही साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी कंपोजिट मटेरियल के द्वारा ही तैयार की जाती है। अब आप इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर कंपोनेंट्स में याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर कंपोनेंट्स में जैसे आप वेरियस इंसुलेटिंग पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंटीना, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड etc तैयार की जाती है। तो इंसुलेटिंग पार्ट्स कम्युनिकेशन का, एंटीना, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड etc हम लोग कंपोजिट मटेरियल से तैयार करते हैं। साथ ही साथ बायोलॉजिकल इक्विपमेंट में किसी का हीट एक्सचेंज करना हो या बोन फ्रैक्चर हो जाए तो यह हम कंपोजिट मटेरियल के द्वारा ही वह रिप्लेसमेंट की जाती है बायोलॉजिकल में। या आप लोग इसे नोट कर लो। अब आप कंपोजिट मटेरियल्स का एग्जाम्पल के बारे में देख सकते हैं। यह एग्जाम्पल हमने 5 तरह से दिए हैं। पहला एग्जाम्पल कंक्रीट होता है। तो कंक्रीट जो तैयार किए जाते हैं सैंड, ग्रेवल्स और सीमेंट के द्वारा तैयार किए जाते हैं, जिसमें लार्ज पार्टिकल कंपोजिट मटेरियल्स होते हैं और वह हमारा सीमेंट, सैंड और ग्रेवल्स से तैयार होते हैं। तो कहता है कि फर्स्ट में कंक्रीट इज ए लार्ज पार्टिकल कंपोजिट्स होते हैं जो आपका कंपोज्ड बने होते हैं, कंपोज्ड ऑफ सीमेंट, सैंड एंड ग्रेवल्स। याद रखना कि कंक्रीट जो तैयार किया है हमने कंपोजिट पार्टिकल्स है, वो लार्ज कंपोनेंट में सीमेंट, ग्रेवल्स और सैंड रखते हैं। सेकंड में फाइबर ग्लास होता है, रेनफोर्स्ड कंपोजिट्स। तो फाइबर ग्लास रेनफोर्स्ड कंपोजिट्स जो होते हैं आपको कंसिस्टिंग रखेगा ग्लास फाइबर आइदर कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस कंटेंट विद इन ए प्लास्टिक मटेरियल मैट्रिक्स। तो फाइबर ग्लास रेनफोर्स्ड कंपोजिट्स में ग्लास फाइबर या तो कंटिन्यूअस होंगे या डिसकंटिन्यूअस होंगे, साथ ही साथ वह आपका प्लास्टिक मैट्रिक्स को भी रखता है। अब वुड जो होते हैं, वुड कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज फाइबर्स सराउंडेड बाय लैग्निन। जो वुड हमारे हो है वह सेलुलोज फाइबर के बने होते हैं और उसके चारों ओर लैग्निन द्वारा सराउंड होते हैं, घिरे होते हैं। ऑटोमोबाइल्स टायर्स हैव रबर मैट्रिक्स reinforced within woven cords of steel etc. They are polymer matrix composite materials। कहता है कि ऑटोमोबाइल्स का जो टायर्स होते हैं रबर मैट्रिक्स होते हैं, reinforced होते हैं, जो वुवन कॉर्ड्स को ऑफ स्टील से बने होते हैं, और यह पॉलीमर मैट्रिक्स होगा, कंपोजिट मटेरियल का पॉलीमर होते हैं। सिरामिक मैट्रिक्स 5 में आपका सिरामिक मैट्रिक्स जो है कंपोजिट मटेरियल्स है जो रखते हैं कंटेन सिरामिक एज द
मैट्रिक्स मटेरियल एंड द डिस्पर्स्ड फेज और reinforcing मटेरियल में बी मेटल पॉलीमर ईटीसी। तो सिरामिक मटेरियल्स मैट्रिक्स जो है कंपोजिट मटेरियल्स होते हैं जो आपका सिरामिक मैट्रिक्स मटेरियल के रूप में सिरामिक को रखते हैं, साथ ही साथ डिस्पर्स फेज में होते हैं या रिइंफोर्स्ड मटेरियल जो मेटल या पॉलीमर के इत्यादि के द्वारा बने होते हैं। इस तरह हम लोगों ने कंपोजिट मटेरियल का लिमिटेशन, एडवांटेज और एग्जाम्पल भी पढ़ लिए। यह आपका कंप्लीट हो गया कंपोजिट मटेरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत।